आपको राम अवतार बाबू कितना देर हो गया बैठे हैं? आप 5 बजे आए हैं, आज 1 घंटा 15 मिनट हो गया। और आप तो खैर लेट आए हैं। तो आज आपको अभी वर्तमान में भीतर से चेतना थी कि नहीं? चेतना में जितना ही रहेंगे उतना ही बात को पकड़ेंगे, क्योंकि शब्द बिना सुरत आंधरी, कबीर साहब का कहना है। तो हम जो शब्द बोलते हैं उसमें हम सूरत ही देते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक? स्वयं अपने आप तक। तो शब्द को जब पकड़ेंगे नहीं तो सूरत अपने आप तक कैसे जाएगी? अपने आप का परिचय कैसे करेगी? मैं एक एक वाक्य जो बोलता हूँ उस वाक्य में बहुत बड़ी गंभीरता रहती है स्वयं को पहचानने के लिए। अगर वो उस तक शब्द नहीं पकड़ेंगे तो कैसे वहां तक जाएंगे? और कबीर साहब कह रहे हैं, हम लोग कबीर साहब के साधना को सीख भी रहे हैं, इस सहज में हम अपने आप को कैसे पहचानें, और सहज में अपने आप के जो मूल रूप से वासना हमने बना रखी है उसको पहले तो कैसे देखें, कैसे जानें, कैसे समझें, और सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है कि उसको कैसे अपने जीवन से निकालें। महत्वपूर्ण विषय तो यही है ना। वो तो अब देख लिए, जान लिए, समझ लिए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय तो अब है कि उसको निकालें कैसे, और सहज भाव में निकालें कैसे। असहज भाव तो बहुत है, 111 विधि है, और एक विधि ऐसी है जो उसमें सहज हो सकता है, लेकिन उसमें सहज में रहने में भी कठिनाई है, क्योंकि हम अपने आप को सहज होते हुए भी असहज बना लिए हैं, क्योंकि वासना हमने बना ली है। वासना के कारण तो हम असहज हैं, बोलिए। और वासना ही जब तक हमारे जीवन में रहेगी हमको सहज रहने देगी? नहीं रहने देगी। तब तो कैसे हम अपने ही आप को सहज में लाएं जो हम हैं, और कैसे सहज में ही अपने आप में आकर के अपने ही वासना को अपने से मुक्त करें, जिसमें हम ग्रसित हैं। कैसे होगा? शब्द को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तब तक जो मैं वो बात बनेगी नहीं, और मैं शब्द ही बोल करके आपको अपने तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको भी शब्द ही बोल करके मुझे अपने तक पहुंचने का प्रयास कराया था, लेकिन मेहनत हमें खुद की करनी पड़ी थी, क्योंकि वो बुढ़िया माई ना मेरे सामने मरी होती तो मेरे अंदर में भी वो जिज्ञासा नहीं आता कि आखिर वो कौन था। और हमारे मनीषी यही बात कहते हैं कि शरीर में रहते रहते अपने को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे ही माता पिता भाई बंधु मरते हैं, शरीर ले जाके जलाते हो, आखिर वो कौन था उस शरीर में? मरने के बाद जब अपने आप को पहचान कर सकता है, लेकिन संजोग है कि तुम नहीं मरे हो, तुम शरीर से बिछो नहीं हुए हो, इसलिए शरीर में रहते रहते अपने आप को समझने का प्रयास करो। ये जो दुनिया को समझने का प्रयास आप कर रहे हो, परिवार को, समाज को, शरीर को, इंद्रियों के विषयों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को परखने की कोशिश कर रहे हो, ये सब तुमसे पराये हैं। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे हैं, और तुम ही ने बनाया है, और तुम्हें उसी में उलझ करके मकरे की जाल की तरह मकरा अपने जाल बिनता, अपने उलझ के उसी मरता है। वही हाल हम लोगों की है। कितने सुज्ञ जीव रहे हमारे ऋषि महर्षि, उन लोगों ने एकदम स्पष्ट रास्ता दे दिया है कि तुम अपने आप को पहचानना चाहते हो तो ये रास्ता है, और उस रास्ते पे हम जब चलते हैं तो निश्चित है हम अपने आप को पा जाते हैं। जैसे हमारे अपने बुजुर्ग लोग, हम जिनको बुजुर्ग कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, धनवान कह सकते हैं, समाज के प्रति आस्था भाव रखने वाले, दिल्ली जाने के लिए 4 लेन बना दिए। किन्होंने बनाया? हमारे बुजुर्गों ने ही तो सोच रखी। बुजुर्ग किसको कहे? हमारे जो पुराने नेता हैं वो बुजुर्ग ही तो बने जाएंगे, अब है नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी कि वह हर गांव सड़क से लिंक हो, तो उन्होंने क्या किया? डीजल या पेट्रोल में 1 से 2 रुपया बढ़ा दिया, जिसके कारण हम सड़क हर घर तक पहुंचा, हर गांव तक पहुंचा सकते हैं। अब तो गांव की जगह पर अब तो घर घर जन्म सड़क हो गई। गांव में भी अब देखिए हर दरवाजे के सामने से सड़क निकल गई।
तो वो किसकी देन थी? पूर्वजों की थी। पैसा हमारे पास अपार है, बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन पूर्वज हमें वो सब बता गए पहले से, और जब आज हमारे पास क्षमता बढ़ा तो हम उस काम को कर लिए। अकल किसने दी? बुजुर्गों ने दी। काम आज हम कर रहे हैं अपने सुख सुविधा के लिए, लेकिन बुद्धि हमारे पास वर्तमान की नहीं है, वो पूर्वजों की है। इसी तरह से सीधे सीधे अपने तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वज हमको ज्ञान दे गए हैं। अब हम उस पर अगर मेहनत करें तो निश्चित है कि हम अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने कर्म को पहचान सकते हैं, और अपने आप को अपने कर्मों से मुक्त भी कर सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना, अपने स्वयं ही। सब कुछ होते हुए आप न बना के खाइए तो त्रिखा, भूख रूपी त्रिखा से मुक्ति कौन पाएगा? पानी होते हुए भी अगर गिलास में भर करके उठा के ना पीजिए तो प्यास रूपी त्रिखा से कौन मुक्त होगा? बोलिए। जो पिएगा वही ना मुक्त होगा। ऑलरेडी सब कुछ है, अब हम उसको हम स्वयं उठा के ना खाना चाहें, स्वयं उठा करके ना पीना चाहें, कपड़े हैं स्वयं ना पहनना चाहें, जूते हैं स्वयं ना पहने, अब आप बता दीजिए दोषी कौन है? इसका मतलब दोषी हम स्वयं हैं। तो स्वयं का दोष कैसे निकलेगा? स्वयं को जब जानने का प्रयास करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आता है वही बच्चा बच्चा ही है। अगर माता पिता उन्हें स्कूल भेज करके जबरदस्ती ना पढ़वाएं, ना उनको प्रैक्टिकल कराएं, तो क्या होगी? जिम्मेदार बन पाएंगे? बोलिए। क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। पहले दिन आप देखिए बच्चा कितना छेलाता है, घर छोड़ना नहीं चाहता, माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन वही माता पिता भले दो चाटा मारते हैं, दो छक्की मारते हैं, दो डंडे मारते हैं, थोड़ा सा उसी के हित के लिए, वो कष्ट लगता है, वो अपार पीड़ा होती है तत्काल में। लेकिन वही जब पीएचडी कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, अफसर बन जाता है, समाज के एक जिम्मेदार पर्सन बन जाता है, तब अपने माता पिता को क्या कहता है? लेकिन जो नहीं बना, वो जिनके माता पिता छूट दे दिए, वो जिनके माता पिता केयर नहीं किए, बच्चे जो है चोर हो गए, डकैत हो गए, छली कपड़ी रागी दोषी हो गए, वो तो दोषी माता पिता ही तो हैं, बड़े बुजुर्ग ही तो हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे जब हम खुद करेंगे ही नहीं? ऑलरेडी हमारे माता पिता हमें रोकते हैं, हर जगह रोकते हैं, लेकिन कहाँ हम रुकते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार हमको खुद जो है उसमें जाने नहीं देता। वो हमारे पूर्व के संस्कार हमें उसी चोरी बेईमानी डकैती में डाले, क्योंकि हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। मूल बात यही है। इसीलिए हम लोग, सब कुछ समाज में उपलब्ध है, सकल पदार्थ है जगमाही, सब कुछ सामने उपलब्ध है, हमारी दृष्टि वहां पर नहीं है, क्योंकि हम अपनी दृष्टि बनाए ही नहीं उस तरह से। तो सब कहीं भी घूम करके आइए तो देखा जाएगा कि हम स्वयं दोषी हैं। टोटल घूम करके आइए, कहीं घूम के आइए। वो बलेश्वर जो बिरहा गाया है कि सैया के खोजे हम चली जहान में, पूरा जहान खोजवा देता है और कहता कि जहां हम मेले में उन्हें छोड़े थे, संजोग से वही बगल में चाय पी रहे थे। अब बताइए, कभी साफ 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 कहते हैं, दौड़ दौड़ दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ भया मन थिर भया, बस तो ठौर, बस तुम ही हो, तुम क्यों बाहर ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं अपने आप की तरफ देखना चाहते हो? क्या बात है? क्योंकि अपने कर्म ऐसे हमने कर दिए कि अपने कर्म अब देखने में बुरा लगता है, पीड़ा लगती है, कष्ट होता है। लेकिन जब संतों का सानिध्य करेंगे तो वही कर्म जो है परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे आजकल जापान पूरे विश्व का कचरा लेता है और रिसाइकिल करके पूरा नया सामान बना करके पूरे विश्व को वापस भी बेचता है, उसी से पैसे भी कमाता है, क्योंकि उसने अपने आप को एनालिसिस किया कि दूसरे के बुराई को देखने के बजाय उसकी बुराई ले करके हम एक अच्छा सामान क्यों न बना दें। कबाड़ माने क्या होता है? बुराई तो होता है, फेंका हुआ सामान जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, और उसी को वो ले करके अब पूरे विश्व को कीमत बना करके वापस उन्हीं के पास भेजता है, उन्हीं के सामान उन्हीं के पास वापस भेजता है, उन्हीं से पैसे भी कमाता है। कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ना हम उस माइंड को अपने जीवन में लगाएं कि हम अपने ही बुराई को अब रिसाइकिल कर दें।
और जैसे रिसाइकिल करेंगे नए तरीके से उसका कीमत बढ़ जाएगा और उसी को बेच करके आप अपना शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन आराम से जी सकते हैं। कि जो आपके गांव में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा बटोरने के लिए जो बड़े बड़े टब या बक्सा जो में बना करके रखे जा रहे हैं, क्यों रखे जा रहे हैं? रिसाइकिल करने के लिए, ताकि उन कचरों का भी रिसाइकिल करके नया चीज बना करके समाज में प्रस्तुत किया जाए। कोई वेस्ट ना हो, कोई भी चीज खराब ना होने पाए। एक आदमी अभी बता रहा था जापान का कि बच्चे से ही, जब बच्चा कुछ माने 5 साल का हो जाता है तभी से उसको स्कूल में भेजा जाता है और उसमें 5 साल तक या जो भी उसका समय सीमा हो उनको कोई बस्ता नहीं ढुवाया जाता है। बस वो अपने बड़े बुजुर्गों के पास वही चीज सीखने जाते हैं। वहाँ उनको भोजन बनवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, खेती करवाया जाता है, सब्जी छिलवाया जाता है, माने सारा काम करवाया जाता है। और वही जो वेस्टेज, जो सब्जी आप छिलते हैं तो छिलका क्या है? वेस्टेज है, आप उठा के फेंक देते हो। लेकिन उनको भी उसको सही तरीके से प्रयोग करने की कला सिखाई जाती है बचपन में ही। और जो वहाँ उनको पढ़ाने वाले होते हैं, वो टीचर, वो सब विशेषज्ञ होते हैं, उनके सामने जो बच्चा करता है। यानी कि स्वयं अपने बच्चे को एनालिसिस करने के लिए सिखाता है कि वेस्टेज कुछ है ही नहीं है। वो तो हमारा माइंड है, हमारा मन वेस्ट करता है, ये खराब है, ये खराब, ये खराब। खराब कुछ है ही नहीं है। खराब तो आप अपने आप को जब जान जाएंगे तो कुछ भी खराब नहीं है। ये है कि समय से किसी चीज का सदुपयोग किया जाता है। समय से कोई खराब आदमी है, वो जब खराबी आपके जीवन में किसी प्रकार की आती है, उसकी कीमत समझ में आता है, क्योंकि वो खराब आदमी को समझता है और वो आपको भी समझता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए आपकी अच्छाई के चलते वो बुरा आदमी आपके ऊपर जो अटैक कर रहा है, वही बुरा आदमी उसी को रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि आप अच्छे हो। तो बुराई भी कहीं काम आ जाती है। रात अगर न रहे तो दिन का कोई मतलब है? बुरे लोग ना रहें तो अच्छे लोगों का कोई कीमत है? बोलिए। तब इसीलिए वेस्टेज कुछ नहीं है, उसको एंजॉय करने की शक्ति हमारे अंदर में नहीं है। इसीलिए हमारे महापुरुष बहुत ऊंची बात करते हैं, और ऊंची बात में हम लोग सहज में हर चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सहज में उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि सहज आपको मिल रहा है। इसलिए सहज में जो चीजें हम दे रहे हैं, उतनी बेशकीमती चीज दे रहा हूं, लेकिन सहज में उस बेशकीमती चीज को पकड़ मिले तब तो उसकी कीमत समझ में आए, क्योंकि वो चीज आप कर चुके हैं, इसीलिए आप उसको कुछ समझते नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनको पूछिए, और किए भी क्या है, अपने आप को क्या जानते, खाली शरीर तक सीमित है। ये जो चेहरा है, ये जो शरीर है गठीला, यही मैं हूं, यही राम अवतार हूं, इतने तो जानते हैं। भूख लगती है, भोजन देते हैं, प्यास लगता है, पानी देते हैं, नींद लगती है, सो जाते हैं, पैर थकता है, बैठ जाते हैं, हाथ थकता है, काम करना बंद कर देते हैं, बोलते बोलते मुंह या जीभ थक जाती है तो बंद कर देते हैं। लेकिन ये सब किसके हैं, कौन कर रहा है? गहराई बैक डोर में जाकर के हम लोग अध्ययन नहीं करते, इसीलिए हम अपने आप को नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जानना इतना आसान नहीं है। शब्द छोटा है, मैं कौन हूं, लेकिन जानना जीवन खपत कर दिया है हमारे मनुष्यों ने। बचपन से लगाए मृत्यु पर्यंत जो भी उन्होंने अपना जीवन जिया, 100 साल, 50 साल, 150 साल, 120 साल, उन्होंने पूरा जीवन खपत किया अपने उस मैं को जानने के लिए। और हम लोग आधा अधूरा चलते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, आधा अधूरा बोलते हैं, आधा अधूरा करते हैं। उन लोगों ने पूरा मनोयोग से किया, तब हम लोग आज कुछ जान पाए। ये धर्म, ये अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, लेकिन हमने उसे छोटी छोटी चीजों में, जो वेस्टेज चीजें हैं, उनको भी धर्म में ला करके हमने बना दिया। यही धर्म है, यही धर्म, यही धर्म। धर्म का मतलब स्वभाव,
पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, पृथ्वी का स्वभाव, आकाश का स्वभाव, तो एक निज तत्व भी तो है, उसका भी क्या स्वभाव है। जब 5 स्वभाव तत्वों के स्वभाव को आप जानने लगे तो लास्ट में मैं भी एक तत्व हूँ, मैं भी एक तत्व को जानने के लिए मेरा स्वभाव क्या है। तो अपने स्वभाव को जब हम जानने लगते हैं तो दूसरे के स्वभाव को तुरंत पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं जानते तो दूसरे को पढ़ के भी क्या करेंगे। दूसरा सुधर भी जाए, आप मान लीजिए सुधार दिए, बोल दिए, चाहे डंडा मार के सुधारें चाहे शब्द बोल के सुधारें, सुधर जाए, लेकिन हम नहीं सुधरे तो उसके सुधर जाने से वो अच्छा हुआ, उसके लिए समाज फिर अच्छा व्यवहार उसके साथ करेगा, लेकिन मैं क्या हूं, मैं सुधरा नहीं। ज्ञानी जितने भी हैं समाज में ऋषियों के अलावा, वो दूसरे को ज्ञान बांटते फिरते हैं, दूसरा सुधर जाए, मैं ना सुधरूं कोई बात नहीं, मैंने ज्ञान दे दिया उसको, वो सुधरे ना सुधरे। ये नहीं कहते कि मैं सुधरा कि नहीं, मैं उसके उस बुरे आदमी के लिए, वो मेरे लिए बुरा है, मैं समझ लिया मेरे लिए बुरा है, मैं उसके लिए अच्छा हूं, ये कभी हमने अनुभव किया, कभी प्रयोग किया। वो तो बुरा है, मैं समझ लिया, लेकिन उसके लिए मैं अच्छा हूं या मैं उसके लिए बुरा हूं, ये कैसे हम आकलन करें। उसके साथ जब व्यवहार करेंगे तब महसूस होगा कि मैं उसके लिए बुरा हूं। तो मैं उसके लिए अच्छा कैसे बनूं, तो अपनी बुराई छोड़ दे। जब मैं उसके लिए अच्छा बनूंगा तो अपने आप वो अपनी बुराई छोड़ देगा, लेकिन मैं अपने जगह पे अच्छा बनना नहीं चाहता उसके लिए, क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। चोरी कर रहा है, इसका मतलब है कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको समाज ने पूरा नहीं किया, इसलिए वो चोरी से उस सामान को उठाना चाहता है। जैसे भोजन, शुरुआत आदमी वहीं से करता है। चोर के मन में दृढ़ता क्यों आती है, वो खुद पहले पेट से पीड़ित है, वस्त्र से पीड़ित है, शरीर से पीड़ित है, लेकिन जब इस समाज के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज को सुधारने चले हैं, वही लोग अपनी गलती अपनी सुधारते नहीं, इसीलिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो और गहराई में चला जाता, तो और वो चोरी करता और बेईमानी करता, तो वो और कहाँ चला जाता और डकैती में मन आ जाता है, साक्षात लूट लेता है। उसको प्रकृति भी उसकी व्यवस्था कर देती है, उसको भगवान कहते हैं ना, भगवान भी अच्छे से व्यवस्था कर देता है कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं ये तुम्हारे लिए चोर हैं, इसीलिए वो पिस्तौल दे देता है। पहले तीर धनुष होता था, भाला फरसा होता था, डरा करके आदमी डकैती डाल लेता था, अब तो सीधे पिस्टल है, कान पे सटाया, कनपट्टी पे, और तुरंत देर में कांपने लगोगे आप, और तुरंत देर में आप जो भी सामान उठा कर दे दोगे। वैसे सीधे नहीं दोगे, उसी को कहते हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। सीधे उंगली अगर घी निकल जाए तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। वो जो पीड़ित व्यक्ति है, चोर डकैत बन रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसको अगर सहज भाव में समाज के जो जिम्मेदार लोग, धनवान लोग बैठे हुए हैं, वो अगर सीधे धन संपत्ति उसको मिल जाए, दे दें, तो वो क्यों चोरी करेगा, बोलिए क्यों चोरी करेगा, क्यों डकैती डालेगा, क्यों किसी के साथ छल कपट करेगा, क्यों किसी की माँ बहन बेटी भी लेके भागेगा, जब सहज में कोई चीज मिल जाए तो। लेकिन सहज की कीमत समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग सहज को भी सहज जी नहीं पाते, और अपनी ही स्थिति को हम लोग जानबूझ करके असहज बनाते हैं। मैंने सहज, हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपये पड़ा है, हमको काम आना 10 दिन बाद, और आपको तत्काल जरूरत है, तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तो दोषी हूं कि नहीं। क्योंकि मेरे पास है और 10 दिन बाद काम आना है, और अभी तत्काल में जरूरत आपको है, तो मैं 10 दिन बाद वाला मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं दी हैं कि नहीं दी हैं, कैसे दी हैं, कहाँ करी हैं, वो तमाम तरह के मानसिक टेंशन हम ले लेते हैं, और तत्काल होते हुए भी हम नहीं देते। तो आप जो तत्काल देख रहे हैं, हमारे मन को तो पढ़े नहीं, आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं, तो परिस्थिति को देखते हुए आज अभी जरूरत है, तो आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव होगा, क्या कोई अच्छा विचार आएगा मेरे प्रति आपके मन में, नहीं आएगा ना। तो वही तो चोरी करने का अवसर देता है, वही तो डकैती करने की अवसर देता है, वही तो बेईमानी करने का अवसर देता है। क्योंकि हम सोचते तो है दुर्गामी, लेकिन उल्टा सोचते हैं, इसलिए हम आपको खुद को चोरी करने का अवसर दे देते हैं।
हमारे अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आपको अवसर मिल गया, क्योंकि साक्षात आपने देखा कि यहाँ रखे हैं महात्मा जी और हमें तत्काल जरूरत है। और वास्तव में जरूरत है, ये भी नहीं कि झूठ बोल रहे हैं आप, तत्काल जरूरत है। हम उठा कर अगर दे दें, लीजिए काम कर लीजिए। हाँ ये है कि हमको जरूरत है 10 दिन बाद, फला तारीख को फला टाइम पे फला आदमी को देना है, तब तक आप व्यवस्था हमारे लिए कर दीजिए, लेकिन आप अपना काम इससे पहले कर लीजिए। तो हम आपके लिए क्या हो गए? अगर हमने दे दिया तो मैं आपके लिए भगवान हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आपके उस जिस समय में जरूरत है उस समय में अगर मैंने अपने मन को मार लिया, अपने मन को, मन तुम्हारा दूर कह रहा है दिए ना दिए पता नहीं का हो, इनके पास कोनो आमदनी तो बाय नहीं, लड़की कमात नहीं बाटा, यूँ कहीं कुछ करत नहीं बाटा, तमाम तरह की बातें मन में उत्पन्न होती है अपने मन में हमारी, और वही सोच करके मैं सामने होते हुए भी नहीं देता हूँ। आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव होगा, वही आप क्रॉस क्वेश्चन करके अपने आप से समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दोषी हम स्वयं हैं कि नहीं? हर प्रकार से कहीं से भी देखा जाएगा, किसी भी रूप में देखा जाएगा तो दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हम शरीर में आ सकते हैं, परिवार में आ सकते हैं, इससे छोड़िए अपनी इंद्रियों में आ सकते हैं, इससे छोड़िए मन में आ सकते हैं। मन क्या क्या दूरगामी दृष्टि तो रखता है, लेकिन उल्टा रखता है, सार्थक नहीं सोचता है, एकदम उल्टा सोचता है, निरर्थक बात। 10 दिन में पता नहीं क्या होगा, हम ही नहीं रहेंगे कि वही नहीं रहेगा, जिसको देना है लेना है वो आएगा कि नहीं आएगा। परिवर्तन इससे, सृष्टि में परिवर्तन है तो क्षण मात्र के लिए परिवर्तन हो जाता है, तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं, कौन समझ पाता है? आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, आपका जमाना अस्वस्थ हो गया, कोई ना कोई घटना आपके शरीर में हो गया, तो वो निरर्थक चला गया। लेकिन सार्थक तो तब हुआ जब मैं आपको उठा के दे दिया, आप खुशी खुशी ले जाके अपना काम किए, तो आपके मन में मैंने बात डाल दी ना कि 10 दिन बाद फला समय में फला आदमी को देना है, इसका हमें उसके एक दिन पहले लौटा दीजिएगा ताकि मैं समय से उसे दे सकूं। काम में आपके डाल दिया। अगर आपने जिस भाव से लिया, काम कर लिया और उसी भाव में है, तो निश्चित है कि मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन आपने लिया, काम नहीं किया, समय समय दिया नहीं, और ना ही उसके प्रति कोई चिंता है, तो वही समाज में जो लोग नहीं देते हैं, जो प्रश्न मैंने किया कि 10 दिन बाद पता नहीं दी हैं कि नहीं दी हैं, का सोची हैं का करी हैं, ये प्रश्न अपने आप स्वाभाविक उठ जाता है। दोनों प्रश्न उठता है ना सामने सामना। लेकिन तत्काल में जो उसको बोलते वर्तमान, तो वर्तमान में पैसा होते हुए भी जिसकी जरूरत है वो कर ले, वस्तु है वो कर ले पहले, फिर बाद में हम भी कुछ भी मेहनत करें, कुछ आप मेहनत करेंगे, वो भी काम हो जाएगा। उस समय से सब काम सिद्ध होता है, लेकिन हमारा मन जो है वो इतना हमको ओबलाइज करता, इतना प्रश्न अपने आप में करा देता है कि हमें खुद कंफ्यूज कर देता है, नारद की तरह। नारद जी जैसे कंस, क्या नाम था उसका, कंस, कंस है, हाँ, कंस को कंफ्यूज कर दिए कि 8वां कोई भी हो सकता है, नीचे चिन्हा खाच दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, अब उसी में उसको कंफ्यूज कर दिए कि 8वां कोई भी हो सकता है, ताकि वो 8 को मारे, यानी पापी बने, और हम लोगों को उनके ऊपर हावी होने का मौका मिले। जो कि सीधा सीधा है, सहज में है कि जो 8वां सहज भाव से पैदा होगा वही तो मारेगा। 1 से 7 तक तो नहीं मारेंगे, लेकिन 8वां जो पैदा होगा वो मारेगा। तो 7 बेचारे तो कोई पाप नहीं किए हैं, वो तो नहीं मारने का कहीं आकाशवाणी हुई 1 से 7 तक भी कोई भी मार सकता है, ऐसा तो हुई नहीं। 8वां स्पष्ट करके किया है कि 8वां देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा। बोलिए, तो 8वां पुत्र मारेगा ना, तो कंफ्यूज कैसे हो गए? क्योंकि अपनी बात पर स्थिर नहीं रहे। अपनी बात पे जब स्थिर रहा जाता है तो सामने वाला जो है वो भी डरता है, क्योंकि आपको मोटिवेट नहीं कर पाता वो, क्योंकि आप अपनी बात पे स्थिर हैं। नारद जी की बात नहीं चलती है, अगर वो अपने बात पे स्थिर रहा होता तो वो अन्य लोगों को मारता नहीं, तो उतनी पीड़ा होती नहीं, तो कंस भी नहीं मारा जाता। ये भी बात था, कंस भी मारा नहीं जाता, क्योंकि वो दयालु था, 7 को तो छोड़ा और 8वें के ऊपर उसने नजर रखा। अब आप बता दीजिए, 8वां ही मारा
कंस को? 7 तो नहीं मारे ना, 7 को तो कंस ने मार दिया, इसलिए पापी हो गया। और 8वां इसलिए बच गया क्योंकि माता पिता सतर्क थे और एनवायरमेंट भी संयोग से वैसा बन गया, प्रकृति के रूप से, जिसको हम कहते हैं भगवान भी सहयोग कर दिए। भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर बारिश में बताते हैं कि सारे दरवाजे खुल गए अपने आप, उनकी हथकड़ी खुल गई अपने आप, तरह तरह की चीजें हुई ना। तो अपने आप नहीं होता है, उसमें कोई दयालु व्यक्ति होता है जिसके अंदर में ये बातें आती हैं और वह जो है दया करके सारा काम करवा देता है। वो ऐसे प्राकृतिक रूप से होता है, उसको मनोवृत्तियां भी वैसे बदल जाती हैं जो काम होना होता है, जो काम नहीं होता उस तरह से भी मनोवृत्ति बदल जाती है। तो बदलता हुआ एनवायरनमेंट बदलता है, यानी परिवर्तन जो है वो अपने आप अस्पष्ट दिखता है। तो कंस को मरना था, कृष्ण को जिंदा रहना था, महाभारत होनी थी, महाभारत में गीता होना था। इसीलिए देखिए जन्मते ही जन्म सारी चीजें अपने आप उनके अनुकूल हो गई कि नहीं हो गई? कंस भी मरा, महाभारत भी हुआ, गीता भी लिखी गई, सब काम हुआ कि नहीं हुआ? और कहीं वो मारे गए कृष्ण, कितने आराम से जन्म कहां से कहां पहुंच गए, और इतने भयंकर बारिश में, इतने भयंकर नदी बढ़ी हुई, और उनको जरा सा भी डर नहीं लगा कि मैं बच्चे को लेके जा रहा हूं, मैं बह भी सकता हूं, मैं डूब भी सकता हूं। मैं डूब सकता हूं तो क्या बच्चा बच जाएगा? लेकिन कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, सब एकदम टोटल काम हो गया। वो उसी तरह से मनोवृत्तियां बन गई, उसी तरह से एनवायरनमेंट बन गया, उसी से प्रकृति बने, सारा कुछ अपने आप आपकी सिधाई में काम हो गया। वो लेके भी गए, बच्चे को बदल के भी ले आए और अपने उसी बाड़ी में पहुंच भी गए, और सभी दरवाजे बंद भी हो गए, बारिश भी बंद हो गई, अब उनके अपने जंजीर भी पड़ गई, तब काम हो गया। और कंस आकर के मारने चला तो ही वो लड़की जो थी वो उनका हाथ लेकर के उखाड़ के चली गई कि तुम मुझे क्यों मारे, तुम्हारा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वो भी बात घटना घट गई, और उसके मन में शंका भी डाल दी कि मेरा मारने वाला पैदा भी हो गया और दूसरे जगह पहुंच भी गया, और दूसरे जगह से मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो दूसरे जगह से आया हूं, मैं तो इनकी बेटी हूं भी नहीं। तो इसलिए वो बच भी गई और आकाश में चली गई। तो कितनी पॉइंट की बात आती, ये सब क्या है? प्रकृति रूप से स्वतः अपने आप होता है, न चाहते हुए भी। लेकिन हम परिवर्तन को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम अपने आप में स्थिर नहीं है। हम अपने आप में स्थिर रहे तो हर एक एक क्षण का, क्षण माने एक एक सेकंड का परिवर्तन जो मेरे शरीर में होता, प्रकृति में होता है, सब समझ में आता है, एक एक सेकंड का। हम लोग तो दिन का नहीं समझ पाते हैं तो सेकंड का कहां समझ पाएंगे? एक एक सेकंड का हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है ये हमें दिखता है, स्पष्ट दिखता है। जो हम तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तब। और आपके सामने मैं तत्वदर्शी हूं, मैं कहूं ऐसा, मैं तो अपने लिए बेईमानी कर रहा हूं, अपने साथ धोखा कर रहा हूं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि आप इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि जो पूर्व के संस्कार है वो आपके ऊपर हावी है। इसलिए साक्षात भगवान उतर के भी चले आवे। बताया नहीं, एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि बड़े आप दयालु हैं, दयालु तो हैं और सर्वज्ञ भी हैं, सबको जानते भी हैं, तो ये जो गरीब आपका भक्त है इसको अमीर क्यों नहीं बना देते? तो शंकर जी ने कहा उसको मैं तो अमीर बनाना चाहता हूँ, खुद नहीं बनना चाहता, तो मैं क्या करूं? तो क्या पार्वती जी ने कहा नहीं, आप तो हम हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो क्या चलिए दिखा देता हूं। तब उन्होंने कहा कि एक जब रास्ता जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरे जगह, तो रास्ते में जब उन्होंने सोने की ईंट रख दी, सोने की ईंट रख दी, इसको देखेगा तो सोना चमकता ही है, और ये जो है उसको उठाएगा ले जाएगा तो उसको बेच करके धनवान हो जाएगा। जैसे ही वहां पहुंचा तो उसके ये दिमाग में बात क्या आई कि अंधेरों कैसे चलते हैं, आंख मूंद करके। माने उस ईंट के
कम से कम 2-4 बीघा पहले और 2-4 बीघा बाद तक वो उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं अंधा कैसे चलते हैं, अपने आप को अंधा बना लिया। अब साक्षात ईंट, उसका पैर भी उस पर टकरा रहा है, ठीक है, पैर टकरा रहा है और उसके बाद भी आंख नहीं खोल रहा है कि ईंटा है कि पाथर है कि गड्ढा कि क्या है। कोई जानवर तो नहीं है, कुछ भी नहीं। उसका इतना देखिए पूर्व जन्मों का संस्कार, इतना संस्कार से वो अपने आप में बधा हुआ था कि वो मैंने 2-4 बीघा पहले और 2-4 बीघा बाद तक उसकी आंख खुली नहीं ना, उसने खोली। धामन कैसे बनेगा? हम तो आंख आपको दे रहे हैं, खुद को देखने के लिए आंख देख रहे हैं, दे रहे हैं, शब्द बोल करके आपको भावनात्मक रूप से आंख दे रहा हूं समझने के लिए, लेकिन कहाँ समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पूर्व के संस्कार आप पर हावी हैं, इसीलिए वो नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान भी उतर के आ जाए तो वो नहीं समझ मिलेगा। मैं तो ऋषि हूँ, संत हूँ, मेरा तो काम है रिसर्च करना, हर पॉइंट पे रिसर्च करना, हर समझ अपने पूरे जीवन को हमने उसी में दे रखा है रिसर्च करने। लेकिन फिर भी जब सामने वाला ना समझे तो मैं क्या करूं? कल मैं वहां फार्मासिस्टों के बीच में मैंने बोला कि फार्मासिस्ट माने क्या होता है, तो मैंने पता चला कि औषधि, औषधि माने औषधि कितने रूपों में काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है, कौन कौन से ऐसी औषधि हैं जो एक पदार्थ के रूप में भी हैं, एक पदार्थ से परे भी औषधि है। मालूम है आपको औषधि कितने रूपों में काम करती है? जानकारी है आप दोनों जनी को? मैं जो आप लोगों को बताया हूं कि हमारे शरीर में 3 शरीर है, तो तीनों शरीरों को ठीक करने के लिए 3 तरह के जन्म औषधि होंगे कि नहीं? बोलिए। स्थूल शरीर को आप देख सकते हो आंख से, उसके बारे में मशीन से आप जांच सकते हो, लेकिन इसी को चलाने वाला जो सूक्ष्म है उसको कैसे जांचोगे? उसके पास आप उसको जांचने के लिए आपके पास यंत्र है? बोलिए। जो भौतिक जीवन में बड़े बड़े यंत्र बनाए गए हैं, पूरा बॉडी जन्म आप उसमें डाल दीजिए, पूरे बॉडी को जन्म वो जांच लेता है, उसमें पूरा रिपोर्ट दे देता है, तमाम बातें होती हैं। तो बॉडी तो आप कर सकते हो ना, लेकिन जो सूक्ष्म बॉडी है उसको कौन से यंत्र से नापोगे, कैसे जानोगे उसे? उसको मनोविज्ञान बोलते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन चित्त बुद्धि आती है ना, चतुष्ट अंतःकरण उसी को बोलते हैं। उसके लिए मनोवैज्ञानिक जो दवाएं, जो शरीर दवा से नहीं निरोग होते हैं, उनके लिए मनोचिकित्सक की जरूरत होती है। तो मनोचिकित्सक एक अलग डिपार्टमेंट है कि नहीं? बोलिए। तो मनोचिकित्सक का काम कौन करता है? जो मनोविज्ञान को पढ़ा होगा, अपने मन को अपने खुद के मन को परखता होगा, पढ़ता होगा, वो दूसरे को पढ़ने परखने में उसको कोई दिक्कत आएगी? तो सबसे बड़े तो मनोवैज्ञानिक तो हमारे संत हैं, जो आम आदमी को कहते हैं अरे तुम वो सीधे तुमको शरीर को नहीं कहते, तुमको कहते हैं सीधे, यानी सूक्ष्म शरीर को कहते हैं, मन को कहते हैं कि तुम तो उसको गाली दे के आए हो, तुम समझ रहे बड़ा तीर मारा हूं, वो अपन सोचत बा कि तुम्हें हम अवसर पाते ही जनो तुम पटक के मारब पहले, कि जिसको आप गाली दिए आप तो समझ रहे हैं कि मैंने उसको बड़ा तीर मार दिया, लेकिन वो भी तो वही है जो तुम हो। वो कमजोर था, वर्तमान में अकेला था, तुम 2-4 थे, तुम भी तो अकेले पड़ोगी नहीं उसके सामने, उसके साथ भी वो 2-4 वो लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। तो वो आज कमजोर है तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा लिए, क्योंकि अकेला था और आप 4 थे, लेकिन जब वो आप अकेले पड़ोगे, वो 4 रहेंगे, तब आपका क्या स्थिति होगा? तो वो लोग सीधे आपको कहते हैं कि ऐसा गलती दोबारा नहीं करना, जाके माफी मांग लो। तो दवा कहाँ दिए? वो सीधे कहते जाके माफी मांग लो। माफी जैसे जाके शब्द से तो बोला, माफी मांग लिए, उसके भी मन में बात उतर गई, मन से बात उतर गई कि इसको मारना भी है, गाली भी देना है, क्योंकि उसने क्षमा मांग ली। आंख ने देखा, मन बना,
अब मन संतुष्ट हो गया कि चलो उसने गलती कर दी, अपनी गलती एहसास कर लिया, दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जब आप दोबारा करेंगे तो नहीं, उसके साथ तो नहीं करोगे आप, देखिए दूसरे साथ करोगे, क्योंकि स्वभावगत हो गया आपने। तो दूसरा तो वो तो कुछ नहीं बोला था, वो तो आपको क्षमा भी कर दिया था, लेकिन दूसरा तो पहले वाले को देखा है ना, पहले के बारे में सुन रखा है कि ये इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। लेकिन जैसे उसके साथ करते हो, वो पहले से मन बना के बैठा रहता है कि अगर हमारे साथ ऐसा करी हैं, जो के साथ कहना है, तो इनके हम थई कर रगड़ दे, हम ऐसा कह दे, हम वैसा कह दो, तो पहले से मन में लिया हुआ है। और जैसे उसके साथ आप कुछ करने चलते हो तो तुरंत कह देता है, तो वो फलाना नहीं हमें समझा, बात मुंह से निकलती है कि नहीं, तो फलाना हमें नहीं समझा, बस इतने बा कि तू अभी चुप मार के चल जा, नहीं हम फलाना ना ही हुई। तो आदमी जो अपनी बात कह दिया कि नहीं कह दिया, तो आपकी स्थिति अगर आप उसके साथ जबरदस्ती करना चाहोगे तो वो तो आपको पहले से जान ही रहा है, और पहले से वो प्रिपेयर भी है, तैयार भी है आपके साथ। तो आप बता दीजिए उनके साथ क्या होगा। इसीलिए सीधे सीधे संत महात्मा इंगित करते हैं आपको, न कि आपके शरीर को, कि तुम जो गलती कर रहे हो अपने शरीर के अंगों के साथ, उसका रिस्पांस तुम्ही को मिलना है। इसीलिए ऐसी गलती ना किया करो। इसीलिए कंठी पहनाई जाती है कि हिंसा ना करो, स्वाद में किसी के शरीर का मांस ना खाओ, क्योंकि उस मांस को जिसने भी बनाया होगा एक जीव रहा होगा, और वो जीव को आपने कष्ट दिया, पीड़ा दिया, उसको मार दिया, उस शरीर से उसको आपने निकाल दिया, जबरदस्ती निकाल दिया, तो उसको भी तो फिर अवसर मिलेगा, और अवसर जब मिलेगा तो जब वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसीलिए कंठी पहनाई जाती है ताकि जीवन भर ये मन से किसी के बारे में हिंसा सोचे नहीं, मुंह से बोले नहीं, और हाथ से करे नहीं, और पैर से ऐसी जगह पे चल के ना जाए जहां हिंसा होता हो, जहां जबरदस्ती हिंसा आपसे हो भी जाए। इसीलिए कड़ाई के साथ अपने ही अंग को अपने बस में किया जाता है, कड़ाई के साथ। क्योंकि संत महात्मा वो तो सिंपली आपको परिवर्तित होने के लिए मंत्र दे दिए और एक कंठी दे दिए, ना वो मंत्र चिल्लाता है ना वो कंठी चिल्लाती है, लेकिन आपका मनोवृत्ति चिल्लाती है कि गलती नहीं करना, कि तुम भक्त हो, समाज क्या कहेगा, गुरु जी क्या कहेंगे, क्योंकि गुरुमुख हुए हो, यानी गुरु की वाणी पे चलने के लिए तैयार हुए हो। इसलिए जो वो कहें उनके अनुसार चलिए। तो गुरु बाहर का, जो आपके भीतर में गुरु है उसको संकेत करता है कि वो जो गुरु भीतर है वो तुमको बताता है रास्ते में गलती करने जा रहे हो। गुरु का शरीर वहां कहीं रहता है, लेकिन गुरु की वाणी मन में गूंजती है कि ऐसा काम नहीं करना है जिससे तुम स्वयं पीड़ित रहो, दूसरों को भी पीड़ा हो, ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए ध्यान कराया जाता है कि ध्यान रखो कि गुरुमुख वाणी पे चलना है। इसीलिए धैर्य रखना है, किसी के क्रिया का प्रतिक्रिया तत्काल में नहीं देना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरे का तो देना ही देना नहीं है, लेकिन अच्छे का भी तत्काल में उत्तर नहीं देना है। एक बार मंथन करना, विचार करना, अगर समझ में बात आई तभी उसका उत्तर देना, नहीं समझ में आया तो गुरु के पास बैठ करके उस बारे में चिंतन कर लिया जाए, सत्संग कर लिया जाए कि फला व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो उसमें आपका क्या राय है, हम करें या ना करें। तो गुरु उस समय में जो शिक्षा देते हैं वो अनुभव कर देते हैं, कर डालो, तुम्हारे हित का है। जैसे भंडारा करना तुम्हारे हित का है, सत्संग करना तुम्हारे हित का है, भंडारे में संतों का सेवा करना किसी भी प्रकार से तो हित है आपका। लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं कहते हैं, उससे संस्कार अर्जित होता है, और संस्कार जो अर्जित किया जाता है वो आगे चल करके काम आता है। अरे संस्कार का मतलब रुपया, आप मेहनत करते हो, रुपया इकट्ठा करते हो, तो जो हमें शाम को वेतन के रूप में या मजदूरी के रूप में मिलता है, हम तुरंत अगर खर्चा कर दें तत्काल में, तो कल के लिए कुछ रखे नहीं, तब कल फिर उतने मेहनत करना होगा, फिर उतने खर्च। लेकिन उसी में से हम कुछ बचाते हैं, बुद्धिमत्ता करते हैं नहीं करते हैं, कुछ बचाते हैं। 500 मिला
तो कोशिश करते हैं कि 200 खर्चो 300 बचे, लेकिन अगर 300 नहीं बचा तो कम से कम लास्ट में 100 रुपया तो बचाते ही बचाते हैं। और वही 100 रुपया पर डे का 30 दिन में 3000 रुपया होता है। 12 महीने में कितना हुआ? 36,000 रुपया। तो एक साल में वही काम करते कर एक 100 रुपया बचाते बचाते एक समय ऐसा आया कि आपके पास 36,000 रुपये हो गए। और अगर पूरा खर्चा कर दिए तो क्या आपके पास बचा? तो बताइए, अचानक मान लीजिए परिवार में हो, परिवार के सदस्य की कोई बीमार पड़ गया तो आप क्या करोगे? इसका मतलब कर्जा लेना पड़ेगा। अब कर्जा ले लिए तो अपना जो खर्च है उससे ओवर हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग आपको चिंतन करना होगा, अलग काम करना होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। लेकिन उसी अपने ही कमाई में से, अपने ही खर्च में से थोड़ा थोड़ा काट करके अगर आपने बचाया तो किसी से लेना पड़ेगा? कोई अलग से बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर? तब तो बुद्धिमत्ता वाली बातें हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि व्यवहार में भी सिखाते हैं और परमार्थ तो सिखाते ही सिखाते हैं। परम अर्थ में, परम अर्थ क्या है? अंत, कर्म के अंत में मेरा मन शांत रहे, उद्वेगित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, उसको कहते हैं परिणाम में शांत रहना। किसी भी काम के रास्ता चल रहे हैं तो परेशानी ना हो, इसीलिए देख के चलने के लिए कहा जाता है। कांटा ना गड़े, कंकड़ पत्थर ना पैर के नीचे आ जाए, देख करके चलिए। इसीलिए आंख का प्रयोग कराते हैं कि आंख से, आंख क्यों बना है? देखने के लिए। और देख करके जब पैर आप रखते हैं तो सांप है कि कांटा है कि गड्ढा है या बराबर है या साफ सुथरा है, वो हमारा आंख बताता है हमको। तो हमारा पैर उसी तरह से चलता चला जाता है और मंजिल जहां हम जाना चाहते हैं, हमारे पैर में कोई कांटा नहीं गड़ा, कोई हमारे पैर में मोच नहीं आई, कोई सांप गोजर हमें नहीं काटा। तो हमारा मन कहीं चिंतित है, कहीं पीड़ित है किसी प्रकार से? तो साफ साफ आपसे कहते हैं कि मंजिल चलो, चलना बुरा नहीं है, लेकिन परिणाम में उसके बारे में आपको कोई कष्ट ना हो, उससे कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो। इसीलिए सब जो संसाधन बनाए गए हैं वो संसाधन देख करके, जान करके, समझ करके प्रयोग करने के लिए किया गया, क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। कांटा गड़ेगा पैर में, लेकिन दर्द किसको महसूस होता है? स्वयं को। इसीलिए स्वयं को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है, तत्वदर्शी बनिए। मैं आप लोगों को तत्वदर्शी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तत्व के बारे में जानकारी की है, तब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और अभी उस तत्वदर्शी तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि जो मैं बोलता हूं उसको हल्के में लेते हैं, प्रयोग करके नहीं दिखाते। हमारे सामने जरा प्रयोग करके दिखाइए, तब मैं समझूं कि आप तत्वदर्शी मेरे साथ बन रहे हैं। लेकिन नहीं बनते हैं, क्योंकि वो खाली कान सुनता भर है, आंख खुला भर है, लेकिन मस्तिष्क पकड़ता नहीं है। क्योंकि जब पकड़ेगा तो करेगा, और करेगा तो उसका रिस्पॉन्स देखेगा ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो प्रैक्टिकल के परिणाम में कुछ उस स्कूल का, उस मास्टर का या माता पिता का कोई लक्ष्य पीछे होता है कि क्यों सिखाया पढ़ाया जा रहा है। उसका एक परिणाम उसके सामने दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग मैच्योर हैं। बच्चा भी मैच्योर नहीं है, इसलिए उसकी मैच्योरिटी लाने के लिए वो सब चीजें सिखाई जाती है, तो ताकि मैच्योर बने, परिणाम को देखे। और कल को इसी को, क्योंकि हमारा भविष्य कौन होता है? बच्चा ही हमारा भविष्य होता है, अनजान व्यक्ति ही हमारा भविष्य होता है, अज्ञानी ही कल को ज्ञानी बनेगा। तो ज्ञान जब हम उसको दिए रहेंगे तभी तो उसका प्रयोग करेगा, जो हमने अनुभव किया है वही हम दे रहे हैं आप लोगों को प्रयोग करने के लिए। लेकिन जब प्रयोग करके उसको स्पष्ट देख लेंगे तो आपसे जो जुड़ेंगे लोग, उनको स्पष्ट आप शिक्षा देंगे। जैसे हम गुरु जी से सीखे, गुरु जी हमारे अपने गुरु जी से सीखे, हम आप लोगों को दे रहे हैं, हमसे जो सीखेगा वो आगे ट्रांसफर करेगा। लेकिन हम ऐसा कहीं आज तक देख ही नहीं पा रहे हैं कि किसी के अंदर में ऐसा कुछ जिज्ञासा, हम जो बात बोलते हैं उसमें किसी के अंदर में जिज्ञासा नहीं देख रहा हूं कि वो क्या जनाना चाहते हैं। मैं शरीर हूं कि शरीर मेरा है, इसी प्रश्न में ही अगर जरा सा भी सेंस हो तो पकड़ लेगा कि महात्मा जी क्या सिखाना चाहते हैं, कि शरीर में हूं कि शरीर मेरा है, क्या कहना चाहते हैं, तुरंत फट से पकड़ लेगा
वह मुझे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, यानी मेरे से अलग है। यही मुझे कष्ट और सुख दे रहा है। सुख तो क्षणिक होता है और कष्ट 24 घंटे का होता है, पूरे जीवन का होता है, क्योंकि शरीर में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी लगता है, मान और अपमान भी झेलता है। शरीर ही झेलता है ना, लेकिन मैं उसका खाली दृष्टा रहता हूं, देखता हूं कि हमारा आंख हमको देख करके क्या कष्ट दे रहा है परिणाम में, लेकिन हम रोक नहीं पाते, क्योंकि हम उसी में आसक्त हैं। आंख में आ सकता है, जीभ में आ सकता है, लिंग में आ सकता है, पैर में आ सकता है, हाथ में आ सकता है, कान में आ सकता है, मन में आ सकता है, बुद्धि में आ सकता है, चित्त में अपने आप को मैं बहुत एनालिसिस कर लेता हूँ, बहुत खोज कर लेता हूँ, सब कहीं ना कहीं आ सकता है। किस चीज का खोज करोगे भाई? तुम अपने आप को तो जाने नहीं, प्रकृति को तुम जान पाओगे, वो जो क्षण क्षण परिवर्तित होती है। बोलिए, कोई भी रिसर्च क्या स्थिर रहता है? क्या उसके आगे का कोई वैज्ञानिक नहीं निकालता है? उसी जो खोज आपने आज की है, हो सकता है वो खोज पहले भी हो चुकी हो सकता है आप ही का शिष्य आप ही को बताए कि गुरु जी यहाँ गलती हो रही है। बोलिए, तमाम चीजें होती है ना, वो जरूरी नहीं कि वो सिद्ध ही हो जाए, ये परिवर्तित हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो सूरज की रोशनी जो पड़ती है, उसमें आप देखते हैं कण कण जन्म कैसे कैसे घूमता रहता है, नाचता रहता है, तो क्या है? वो परिवर्तन ही तो है, क्योंकि उसमें आग भी है, हवा भी है, आकाश भी है, मिट्टी भी है, सब है ना उसमें। तो वो अपने आप में पूरा गूंज रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे मेरे शरीर में है, पांचों तत्व हैं अपने में, उसी की तरह चल रहे हैं, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? लेकिन भीतर हो रहा है। लेकिन मन शांत नहीं है, हम अपने शरीर को पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसे जान नहीं पाते। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले, सबसे पहले मैं बोलता भी हूं, देखिए कभी आप लोग पकड़ते नहीं मेरी बात को, अपने चंचल मन, साफ कहता हूं ना, मेरा अपना चंचल मन स्थिर हो, शांत हो, एकाग्र हो, उसके बाद तब हम मैं स्वयं कौन हूं की खोज हो। चंचल मन तो दूसरे दिशा में भाग रहा है, तो मैं अपने आप को खोज कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि मैं मन के अधीन हूं, इसीलिए वो मुझे अपनी तरफ जाने नहीं देता। संसाधन मन है, मन से हमें अपने आप का भी जानकारी करना और मन से संसार का भी जानकारी करना है, तो वो हमें अपनी तरफ जाने नहीं देता, संसार की तरफ भाग पहले लेके भागता है। अरे छोड़ा, हम अपने आप की जान के कर्म का भाई, हम अपने आप की जान भी लें तो क्या कर लेंगे? प्रश्न अपने में उठा देता है, क्या कर लोगे? लेकिन उसकी का उत्तर नहीं जान पाता है कि उसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि मन मेरा शांत होगा, मेरा मन मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे दुखी नहीं करेगा, मुझे पीड़ित नहीं करेगा, मेरा ही मन मेरे अपने ही आप में घृणा भी नहीं कराएगा, क्योंकि मन कराता है सब। टोटल जितना भी जागृत अवस्था में जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब मन कराता है। खाली नींद अवस्था में मन आपके पास रहते हुए भी आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर में चेतना आई, मन आपके ऊपर हावी हुआ, और जब तक सोने नहीं जाते तब तक वो आपके ऊपर हावी रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जरा अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। शरीर में भी जान है, ताकत है, बल है, हम उस चीज को समझ सकते हैं। नहीं, अगर हम 100% जान सकते हैं तो 10% तो जान लेंगे, 20% तो जान लेंगे, 25% तो जान लेंगे, कुछ तो जान लेंगे, क्योंकि आगे जैसे ही शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर धारण करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, वहीं से अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं 20 साल में अपने आप को प्राप्त कर लिया, या 5 साल में हमारे मन में कैसे प्रश्न उठ गया कि बुढ़िया माई अभी थी। रोज हर आदमी के सामने कुछ कोई न कोई मरता है, लेकिन कौन किसके सामने प्रश्न उठ रहा है? महात्मा बुद्ध, लोग हर आदमी जानते कि महात्मा बुद्ध 3 चीजों से उनकी बैराग आई। एक बूढ़े आदमी को देख लिया उन्होंने, जर्जर अवस्था को, एक रोगी को देख लिया, एक मृत्यु को देख लिया, और यहाँ हम लोग रोज देख रहे हैं फिर भी बैराग नहीं उत्पन्न हो रहा। रोज अपने शरीर के साथ झेल रहे हैं फिर भी बैराग नहीं उत्पन्न हो रहा। बोलिए क्यों? क्योंकि संस्कार हमने जो अर्जित की ना धन के रूप में, वो उल्टा अब से कम कुछ कर लीजिए, ताकि ये जो शरीर है जर्जर है, ये छूटेगा तो नया शरीर मिलेगा, और नए शरीर में नए सिरे से हो जाएगा। चिंतन वहां से आपका सही दिशा में हो जाएगा, क्योंकि सही समय में पकड़ में आ गई मनोवृत्तियां। हम क्योंकि काम मन से कर रहे हैं,
इसलिए तुरंत मन पकड़ता है। मैं शब्द को बहुत तेज पकड़ता हूँ, रहता एकदम सिंपल हूँ, लेकिन शब्द कोई बोलता है उसकी क्रियाएं देखता हूँ तो क्या कर रहा है, उसकी मनोदशा क्या है तो समझ लेता हूँ। इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि चेतना में रहिए, जागृत अवस्था में रह के देख करके काम करिए, समझ करके करिए, जान करके करिए। तो जान करके जो किया जाता है वो मन पकड़ता है कि हमने जानबूझ के किया है। तो जानबूझ कर कोई आदमी आग में हाथ डालेगा? बोलिए, नहीं डालेगा, क्योंकि जानबूझ के कर रहा है ना। प्रोग्राम जाने के लिए जाएगा, अब उसको पता है जानबूझ करके कोई मच्छा खाएगा, लेकिन खाता है, लेकिन खपकाता है जब समय आता है तब खाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करिए जान कर करिए, देख कर करिए, समझ के करिए, ताकि हमें ये पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब जान के करेंगे ना तो आपको पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने आप ही प्रश्न होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आएगा, आप जैसे परिणाम देखेंगे, करना कि नहीं करना हो तुरंत आपका बौद्धिक स्तर स्टे कर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग पकड़िए, बात को पकड़िए, मेच्योर हो, बच्चा नहीं हो कि अनट्रेंड होगी जो मैं आपको सिखाना पड़े, बताना पड़े, प्रयोग कराना पड़े। आप सब प्रयोग करके देख चुके हो, हमें खाली इशारा करना है। और इशारे में अगर आदमी ना पकड़ पाए तो बता दीजिए फिर और क्या हो सकता है, क्या कौन से शब्द का प्रयोग करूं। आप लोग तो मेच्योर हो। बच्चे जो होते हैं 20 साल के 25 साल के वो अनट्रेंड होते हैं, अनमेच्योर होते हैं। वो तो समय आने पे जब वो करके देखते तब समझते हैं अरे फलाने कहे थे। यहाँ आपको कहना नहीं है, करके आपने करके खुद आप पीड़ित हो रहे हो। हमें उसके उसी पीड़ा को तो हमें सुख में बदलना है ना, आनंद में बदलना है, परमानंद में बदलना है। तो मैं आप लोगों को उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूँ शब्द के माध्यम से। शब्द आपका मन पकड़ता नहीं, इसीलिए जो मैं बोलता हूँ वो तो वीडियो ना बने तो भी सब हवा में उड़ जाए। वीडियो बनना इसलिए वो कैप्चर कर रहा है, हमारी आवाज को कैप कर रहा है, बंद कर रहा है अपने आप में, और वो आवाज हमेशा रहेगी, गूंजेगी। जब भी हमारे उस वीडियो को कोई भी खोलेगा उसमें से जो आवाज आएगी उसको कान को सुनेगा, निश्चित तौर पे कि जो अपना कल्याण करेगा। जैसे हमारे ऋषि जब जिस समय में रिसर्च कर रहे थे उस समय में वीडियो मोबाइल नहीं था, लेकिन लेखनी थी कि नहीं, बोलिए। तो वेद जो हमारा है वो लेखनी है, लेकिन श्रुति और स्मृति क्या है? श्रुति मतलब सुन सुन के, स्मृति मतलब ख्याल कर करके, फिर उसके बाद शास्त्र बनाई गई ख्याल कर करके, चिंतन किया गया, मंथन किया गया, प्रयोग किया गया, और प्रयोग करके स्पष्ट है प्रैक्टिकल रूप में प्रज्ञा उसी को बोलते हैं, प्रज्ञा जगा दिया गया शास्त्र के माध्यम से। तो हम लोग जब पढ़ते हैं शास्त्र तो हमारी बुद्धि खुलती है, क्योंकि उसको जैसे पढ़ते हैं तैसे हमारी बुद्धि पकड़ लेती है कि हमने पहले इस काम को किया है, और काम को किया तो कैसे किया, उसमें हमें क्या मिला था, तो तुरंत आगे वाली स्थिति हमें पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हमने किया है। उसको बोलते हैं तप करना, हमने तप किया है उस चीज को जानने के लिए, अन्य कामों को त्याग करके हमने। नहीं तो हमारी उम्र में हमारे साथ के लोग क्या क्या नहीं होंगे, चपरासी से लेके ये सब तक होंगे हमारी उम्र के, लेकिन मैं इस दिशा में कैसे आ गया? इसका मतलब है कि पूर्व संस्कार मुझे खींच के लाया है, क्योंकि मैं उस पर मेहनत किया हूं, जानने की कोशिश किया हूं, और जो अधूरा रह गया था उसी को पूरा करने के लिए मुझे शरीर में आकर के फिर बचपन में ही वो प्रश्न, बुढ़िया हमारे सामने मरी, मरना तो उसको था ही, कोई यहाँ जीने थोड़ी आया है, बना करके आया है, कितने जिएंगे, उसको पता भी नहीं कि मैं कितने दिन जीऊंगा, उसको तो मरना ही था। लेकिन प्रश्न मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि वो पहले से प्रश्न मेरे मन में था, कोई सामने दृश्य पड़ गया, आंख ने देखा, हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, आंख नहीं हिल रहा है, मुंह से कुछ बोलती नहीं है, वही देख रहा मेरा आंख। और मेरे मन में प्रश्न हुआ कि अभी मेरी एक बुढ़िया इसी का हाथ मेरे गाल को पकड़ रही थी, बेली खिला रही थी, मेरे गाल को धो रही थी, मेरे फिर में मिट्टी लगा था उसको झाड़ रही थी, यही हाथ उसका काम कर रहा था। और यही जो मेरा हाथ पड़ा हुआ है कुछ नहीं कर रहा, यही पैर से वो चल करके खेत से आई और मेरे पास तक भी गई इसी पैर से, और पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा है। वो आखिर हिलाने वाला कौन था? हाथ को चलाने वाला कौन था? मुझसे जो बोल रही थी, आवाज जो निकल रहा था, कौन था जो मुंह से आवाज निकल रहा था? मुंह से पड़ा हुआ, आंख पड़ा हुआ, जीभ पड़ी हुई है,
कौन था वो जिसको चला रहा था? एक जिज्ञासा मन में जो 5 साल में उत्पन्न हुई, वही तो मुझे, जब मैं पूरे संसार को एक तरफ कर दिया, मैं अकेले अलग हो गया। बोलिए, कहाँ 2 आदमी और कहाँ पूरा सिस्टम, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार का सिस्टम, ठीक है। और कहाँ हम 3 लोग, माँ, गुरु और मैं। करना मुझे था, उन लोगों की प्रेरणा थी, उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। आज मेरे लिए वो पूजनीय है, क्योंकि मेरे हर काम में उन्होंने सहयोग किया। और मैं भी अपने आप में मजबूत था कि मुझे काम करना है, उनके बताए अनुसार चलना है। इसलिए एक एक वाक्य का हमने पूर्ण रूप से प्रयोग करके देखा। जब प्रयोग करके देखा तो वहां वो तो मेरा है ना, कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, हाथ का प्रयोग कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या निकला? हाथ पैर का प्रयोग कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या निकला? जैसे आपने वहां देखा होगा गुरु स्थान पे और मकान बना हुआ, वो मकान किसने बनाया? हमारे हाथ ने बनाया। हमारे पैर चल चल करके ईंटा, पाथर, सरिया, सीमेंट लेकर के आया दुकान से। हमने धन भी लगाया, समय भी लगाया, सब कुछ। आज मुझे पश्चाताप होता है उसी बात पे कि वहां जो होना चाहिए था वो नहीं है। क्योंकि वो जो व्यक्ति था वहां पे गुरु के रूप में, उसके न रहने के बाद जो व्यक्ति आज है उसका दुरुपयोग कर रहा है। गांजा पीता है, गंजेड़ियों को बैठाता है, तो क्या वो गांजा पीने के लिए स्थान बनाया गया है? क्या हमने उसी के लिए उसको ईंटा पाथर जोड़ा? बोलिए। अपने आप पे आत्मग्लानि होती है, इसीलिए अब कुछ करने का मन नहीं करता है। वही काम मैंने हरिद्वार में जाके उन्हीं का किया। आज वहां क्या हो रहा है? विचार का अड्डा बन गया। अब बताइए, तो अपने आप पे घृणा हो रही है कि आगे भी मैं कुछ करूं भी तो कौन उसमें सुज्ञ जीव मेरी तरह है कि जो वहां पे जाके रिसर्च करेगा मेरी तरह या मेरे गुरु जी की तरह? बोलिए, क्या कौन करेगा? कोई न कोई। इसीलिए विशाल देव की बात मुझे बार बार स्पष्ट याद आती है कि बेटा, वर्तमान में जो तुम हो उसी में स्थिर रहो। बाकी जो आएंगे वो अपना काम खुद करेंगे। जैसे बाप घर बनाता है, बेटा उसी घर को उसी बाप के रहते ही जो अंदर रिन्यूट कर देता है, गिरा देता है, नया माल बना लेता अपने अनुसार। बाप को कष्ट होता होगा तो मैं कैसे बनाया और कैसे क्या कर रहा है। वहीं पास में ही बाप के रहते, बेटे के रहते नाती जन्म परिवर्तित कर देता है। बाप भी बेटा दोनों जने परेशान। कोई न कोई घटना ऐसी घट जाती है जिससे गाना परेशान है। इसीलिए परेशानी का सबब नहीं बनना है, बल्कि अपने आप पे शांत रहना है। तो शांत स्थिरता उसको बोलते हैं। शांत मतलब जब आपका मन स्थिर हो गया तभी शांत होगा, और तभी अनुभव कराएगा कि मैं शांत हूं। लेकिन जब स्थिर नहीं रहेगा तो चंचल है। 1 मिनट पहले कुछ सोच रहा है, 1 मिनट बाद कुछ सोच रहा है। 1 मिनट पहले वाला बात स्थिर नहीं है, 1 मिनट बाद वाला स्थिर कैसे रहेगा? क्योंकि उसके बाद भी तो मिनट मिलेगा, उसमें कुछ और सोच रहा है। हर मिनट में कुछ ना कुछ मन सोचता ही रहता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो मन को बदलते 60 सेकंड में कितनी बार बदल जाता है? कम से कम 2-4 बार तो बदलेगा ही। 1 मिनट में 4 बार बदला, 1 घंटे में कितना मिनट हुआ? 60 मिनट, 6 चौक 40, 240 बार बदल गया। स्थिरता है ये नहीं है, उसी को चंचलता कहते हैं। दिन भर अपने बात पे स्थिर रहे, तब जाने कि मेरा मन स्थिर है। एक बात पे हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रश्न करें, मैं क्या कर रहा हूं, और क्या करने के लिए हमने अपने जीवन में आदर्श स्थापित करने के लिए इच्छा बनाई, उसको बोलते हैं टारगेट, लक्ष्य। एक लक्ष्य पे पूरा करने के लिए हमें दिल्ली जाना है, लक्ष्य बनाया ना, दिल्ली एक शब्द हो गया। दिल्ली शहर है वो, लेकिन मेरे लिए एक शब्द है। लेकिन उसी शब्द को पूरा करने के लिए 24 से 48 घंटे लगते हैं। और आपकी कैपेसिटी क्या है? आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, या हवाई जहाज से जा रहे हैं? जैसी आपकी कैपेसिटी वैसे यात्रा, और जैसी यात्रा वैसा उसका मिलना। देरी भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकता है, जल्दी में भी जल्दी हो सकता है, और देरी में भी देरी हो सकता है। क्योंकि आपके पास क्षमता कैसी है, तो अपने अंदर की क्षमता हमें बढ़ानी है कि ताकि हम हवाई जहाज से 1 घंटे में पहुंच जाएं।
बोलिए। क्षमता, हवाई जहाज वाला आपको मुंह देख करके तो भेजेगा नहीं, आपकी क्षमता के अनुसार भेजेगा। उसकी अपनी कीमत है, आपने कीमत अदा की, उसके सिस्टम, उस सिस्टम को पालन किया, आप दिल्ली पहुंच गए 1 घंटे में। लेकिन आप उसका सिस्टम ने पालन नहीं किया तो वो अंदर घुसने देगा कैंपस में? अपने अंदर में खुद हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है हर तरह की, और अपनी कैपेसिटी हम बढ़ा नहीं रहे क्योंकि अपने आप को जान नहीं रहे। समझ रहे? साहेब बंदगी साहेब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1054 दिन हो गए। तारीख 26 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। असल में आपका भी दोष नहीं है। बचपन से लेकर के और अब तक, मैंने हमारे साधना पद्धति से हमें आने से पहले आपको जो लोग भी मिले वो खाली किस्सा कहानी सुनाने वाले लोग। जी। बात समझे नहीं? जी। और मैं जो काम करा रहा हूं वो किस्सा कहानी वाली काम नहीं करा रहा। तो किस्सा कहानी में क्या होता है, एक बार कान इधर सुनता है, उधर कान से उड़ाता चला जाता है और जैसे उठ के जाता वहीं झाड़ देता है। लेकिन यहाँ हम जो आप लोगों को सिखा रहे हैं वो किस्सा कहानी नहीं कह रहे हैं, किसी पॉइंट को जानने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं। एक एक शब्द पे प्रैक्टिकल करिए तो अपने ही भीतर की सारी चीजें हमें स्पष्ट, जैसे यहाँ जो कुछ भी है, अभी लाइट चली जाए, आंख होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। लाइट चली जाए या बंद कर दिया जाए, सामान और आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि रोशनी नहीं है। अब इसी रोशनी को पाने के लिए कितना मेहनत करना होगा। पूरा कितना बड़ा नदी पर आपने देखा, कितना बड़ा बांध बांधना पड़ता है, कई करोड़ रुपया उसमें खर्चा होता है। एक पूरा सिस्टम दिया जाता है एक व्यक्ति के कहने के हिसाब से, और वो तारों के माध्यम से कितनी दूर से चल करके कहां भेजा जाता है। उसके बाद भी वहां ट्रांसमिशन लगाया जाता है, ट्रांसफर इसको बोलते हैं। वहां डायरेक्ट बिजली वहां आती है, उस बिजली को कितनी हार्स पावर की है या कितनी पावर की है, 33,000 वोल्ट की, 11,000 वोल्ट की, 22,000 वोल्ट की, वो डायरेक्ट आता है ट्रांसमिशन में, ट्रांसफार्मर में, और वहां पर से जो है फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हल्का करके आपके घरों तक भेजा जाता है। अगर उसको डायरेक्ट कर दिया जाए तो आपका दीवार जल जाएगा, पूरा मकान ही जल जाएगा, स्वाह हो जाएगा, आप वहां में रह पाएंगे। लेकिन नहीं, वही लाइट बिजली छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके आपकी लाइट को जलाता है, आपका फ्रिज चलाता है, आपका मोबाइल चार्ज करता है, तमाम बातें करता है। लेकिन डायरेक्ट कर दिया जाए तो आप पहली बार तो खुद जल के खाक हो जाएंगे। इसीलिए वो जो आप लोगों ने पूर्व में खाली सुना है, और अनर्गल लोगों ने अनर्गल स्थानों पर ले जा, खुद भी गया और हमको भी ले जा करके वहां, जो कि आंख देखता है, वहां का कल्चर देखता है,
लेकिन फिर भी कहता आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, धर्म नहीं है, तमाम तरह की बातें ऐसा कह के उलझा देता है। जो आंख से देखा भी जा रहा है वो भी अनदेखा हो जाता है, क्योंकि चित्त को भ्रमित कर दिया नारद की तरह। क्योंकि जो प्रश्न करता हमारा चित्त है वो साक्षात देखते हुए भी प्रश्न नहीं कर पाता है कि हम तीर्थ में क्यों आए हैं, तीर्थ का क्या मतलब होता है, ये जो मंदिर है यहाँ तो क्या है, कोई आम आदमी है यहाँ पे, कोई खास आदमी तो दिख नहीं रहे जहाँ पे जाने से हमारे मन को शांति मिले, सुकून मिले। वही मेला बाजार, वही गुब्बारा, वही मिठाई, वही जिलेबी, वही कच्चा पक्का पकौड़ी, क्या देख रहा हूं मैं? जो अपने गांव में अपने चौराहे पे मैं देख रहा हूं वो यहाँ देख रहा हूं। वही भिखमंगे जो अपने गांव में हम देखते हैं वही यहाँ है। क्या देखने आया, क्या मैं देखा? जिस मूर्ति का दर्शन करने हम आए वही मूर्ति हमारे गांव में भी लगी है, हमारे मंदिर में। क्या देखने आए? जिस पुजारी को हम देखने आए, मंदिर में पुजारी को देख रहे हैं, हमारे यहाँ भदेश्वरनाथ मंदिर है, वहां भी पुजारी हैं, हमने उनको भी देखा, क्यों यहाँ देखने आए? साक्षात प्रश्न नहीं उठ पाता है, इसलिए कि वो जो देवता हैं मंदिर में उनका कुछ लिटरेचर है, उस लिटरेचर को जानने हम जाते हैं। उनका अपना एक अस्तित्व था समाज में, अपने लोगों के बीच में उन्होंने क्या काम किया, उन्हीं अपने लोगों ने इनका आदर्श समाज को दिखा करके उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। यानी वो बिजनेस हो गया पार्ट। जैसे किसान उगाता है, अब बनिया उन्हीं के बगल का बनिया वो खरीद करके और समाज को और बेचता है। वही हाल हुआ कि जो भी महापुरुष हमारे कबीर साहब को हम लोग लेकर के बिजनेस कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कबीर नहीं बन पा रहे हैं। जो कि हम कबीर पंथ में आए कबीर बनने के लिए, हम यहाँ बिजनेसमैन हो गए। कबीर की वाणी, कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं, हम कहते हैं, ये कभी कोई नहीं कहता है। कोई भी आज के दौर में आपने देखा होगा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि अपना खुद का भजन लिख करके और अपना छाप लगा करके समाज के सामने बोल सके। देखता हूं बोलते तो अपने ही हैं, लास्ट में छाप लगाते हैं कहीं कबीर। कबीर का नाम क्यों बदनाम कर रहे? कबीर तो जब अपने जमाने में थे उन्होंने जो कुछ किया, आज उन्हीं के हम लोग ऋणी हैं। तो वो ऋणी किसके थे? वो अपने ऋषियों के ऋणी थे। उन्होंने ऋषियों से लिया और अपने जीवन को उन्होंने ऋषि जैसा बनाया, और वही अपने आप को बना करके हम लोगों को डांट गए, बता गए कि तुम इसी रास्ते चलो। इसीलिए कहते हैं कि वेद शास्त्र कहो कि नहीं झूठा। हम वेद को शास्त्र को झूठा नहीं कह सकते। हम अपने माता पिता अपने बुजुर्गों को गलत नहीं कह सकते। गलत वो है जो उनके स्थान पे होते हुए भी उनकी कीमत नहीं समझते, उनका व्यवहार नहीं करते। सब कह रहे हैं कि वेद शास्त्र कहो कि नहीं झूठा। झूठा तो है जो पढ़ता तो है, चिंतन नहीं करता है, विचार नहीं करता है, महसूस नहीं करता उस चीज को, वो कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए हम लोग दोषी हैं। इसीलिए दोष मुक्त होने के लिए खुद प्रयोग करिए। वही बात कबीर कह रहे हैं, वही बात हमारे महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, वही बात कणाद कह रहे हैं, वही जैमिनी कह रहे हैं, वही हमारे वेद के अनेकों ऋषि कह रहे हैं, हमारे श्रुतियों स्मृतियों के अनेकों लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम अपने आप को सिर्फ जानो। तुम अपने आप को जान लोगे तो जो तुम हो, हम कोई भी आदमी अपने आप को कोई गाली दे तो कुछ सुनना चाहता है? बोलिए। कोई भी आदमी बुरा भी हो या खरा अच्छा हो, कोई भी हो, कोई गाली दे वो सुनना चाहता है? तो क्यों गाली देता दूसरे को? प्रश्न उठा कि नहीं उठा? दूसरा दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, और आप दे रहे हो तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा भी तो वही हो तो जो तुम हो। चेतना स्तर पे देखा जाएगा तो वो भी वही है, और शरीर के स्तर पे भी देखा जाए तो भी वही हो। जो तुम हो, जो तुम्हारे शरीर में है वो भी है, वही उसके शरीर में भी है। तुम्हारा शरीर काटें तो क्या खून के जगह पे जूस निकलेगा? खून निकलेगा। और खून में भी क्या सफेद निकलेगा? तब तो लाल तो उसके भी शरीर में है, वही खून उसके शरीर में भी है। जूस नहीं है न जो तुम्हारे शरीर में जूस है, कोई भी उसको काट करके पी ले। बोलिए। इसीलिए
हम स्वयं को जब जानेंगे ना तो सामने वाले को भी समझ जाएंगे, ये भले उसका कर्म उसको परेशान किया है, उसका मन उस तरह बन गया है, लेकिन है चेतना स्तर पे वो भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं उसके साथ जब व्यवहार करूंगा तो अपना पूरा पीछे का व्यवहार भूल जाएगा, वर्तमान वाला व्यवहार वो देख लेगा और तुरंत मेरे साथ उसे व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं जो मैं हूं, जो चाहता हूं उसी उसके साथ भी करूं, ताकि वो मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि मैं दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया। मैं आपको बताया हूं ना कि मैं हर आदमी के बीच, हम जैसे संत हैं, शांत रहते बैठे रहते हैं, हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आते हैं। तो जब हर प्रकार के लोग आएंगे तो हम उनके साथ हर प्रकार के व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। जो जैसा है उसके साथ हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। उसके साथ हम, वो मेरे पास आया है मेरे संत स्वभाव को जानने, देखने, सुनने, हमें अपने ऋषि परंपरा के जो हमारे संत महात्मा पूर्व में हो चुके उनकी वाणी को सुनने आया है। तो जो हम उसके साथ अपनी अपनी भाषा में अपनी बात को करते हैं तो वो जो है हमारे साथ चोरी नहीं करता, हमारे साथ डकैती नहीं डालता, हमारे साथ छल कपट नहीं करता, क्योंकि वो जान रहा है ये चलो अब हमसे तो कम से कम अलग हैं। हम इनके पास बैठे तो मेरा अपना मन कुछ शांत हुआ, चोरी में नहीं लगा, बेईमानी में नहीं लगा, डकैती में नहीं गया, कहीं जितना देर इनके पास रहा कुछ तो शुद्ध बात सुना। इसीलिए मुझे अपने 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति हमारे सामने जब पहली बार पढ़ता तो उसके बाद प्रश्न पहले डाल देता हूं, और पहली बार में ही जब प्रश्न पा जाता है तो दोबारा नहीं आता है। वो तो पूर्व जन्म का संस्कार ही होगा आप जैसा कि वो बार बार आके सुनता है, बहुत पूर्व जन्म के संस्कारी होगा, तब हमारा आपका लेन देन है, इसीलिए आपको हमको देना वापस करना पड़ रहा। लेकिन आप उसका क्या कर रहे हैं, समस्या ये है। कंपनी में काम करने वाले काम करते हैं, जीवन भर पूरा खपा देते हैं 60 साल की उम्र तक, या वो कहीं भी नौकरी करते हो, लेकिन नौकरी में जब लास्ट में पैसा मिलता है इकट्ठा, उस पैसे की कीमत आप क्या कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है। वो कंपनी नहीं लेती है, वो जो जहाँ से आपको प्राप्त हुआ वो नहीं लेता है, क्योंकि वो आपका है। वो आपके खाली आप ही के वेतन से काट काट करके वो स्टोर किया है, और वही इकट्ठा जन में आपको दे देता है। अब इकट्ठे पा करके दिमाग अगर बिल्कुल शुद्ध है, शांत है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आप पहली बार समझते हैं, उसी में डिवाइड कर देते हैं, भाई इतना इतना ले लीजिए, इतना मिला है, और आप अपना अपना काम करिए, हमको थोड़ा भजन करने दीजिए। क्योंकि जब तक पैसा पास में रहेगा आप शांति से भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा लेने के लिए वो लोग आपके पास चिपके हुए हैं, और पैसा जिस दिन पाएंगे वो आपका चिपकना बंद हो जाएगा। कोई भी किसी के साथ चिपका है, इसका मतलब कोई ना कोई इच्छा है, तब चिपका है, और इच्छा पूरा हो जाने के बाद वो क्या वो वहां चिपका रहेगा। तो जब इस बात का जानकारी है तो क्यों ना उनको हम पहले से उसको मुक्त कर दें। भाई अब अच्छा बुरा तुम खुद करो, अब मैच्योर हो गए हो, अब मुझे थोड़ा भजन करने दो, क्योंकि मैंने अपनी जवानी जो आपकी उम्र है उस उम्र में मैंने मेहनत की, और आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब काम कर दिया। अब मुझे थोड़ा भजन करने दो, क्योंकि उम्र अब मेरा ढल गया है। आप लोगों का उम्र है कुछ करने की, पैसा लीजिए, है उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो कुछ करना अपना करिए। अरे सदुपयोग करोगे तो जीवन भर तुम ही सुखी रहोगे, अपने परिवार को सुखी करोगे, दुरुपयोग करोगे तो खुद दुखी रहोगे, परिवार को भी दुखी करोगे। तो उसमें मेरा क्या रोल है? तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिलेगा। मेरे कर्म का फल मुझे मिला कि इकट्ठा कंपनी ने इतना पैसा दिया कि जो आपके काम आ गया। अब मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ढल चुका, मेरी इंद्रियां ढल चुकी हैं, मेरे आंख सब दिखाई नहीं देगा, पैर से चल नहीं पाऊंगा, तो मेरे किस काम का? घर बनाएंगे तो भी तुम ही लोग रहोगे, खेत खरीदेंगे तो भी तुम ही लोगों के लिए होगा, आगे के भविष्य के लिए, या कोई भी जो काम आप करना चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। मेरा तो जीवन खत्म हो गया। अब जो मुझे भजन करना चाहिए था जवानी में, वो मैंने की नहीं, अब तो कम से कम बुढ़ापा में कर लेने दो। जो मैंने गलत सही काम किया है उसको तो एक बार हमें चिंतन कर लेने दो। इसलिए शांत भाव से बने रहिए। एवं आप लोगों को समय मिला हुआ, लेकिन फिर भी मन वही पूर्व के कर्मों में बार बार जाता है, वर्तमान में क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में है, इसीलिए वही बार बार हावी हमारे ऊपर होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करने वालों को पास में रहते हुए भी पास में न रहे, उनके बीच में रहते हुए भी बीच में ना रहे, ताकि भीतर से बीच में जब आप जाओगे तो रहोगे, भीतर से बीच में हो ही नहीं तो शरीर के साथ रहते हुए भी नहीं रहेंगे। अरे मैं खुद भी आप लोगों के बीच में हूं, लेकिन रहते हुए भी नहीं रहता हूं, तभी मैं इतना बड़ी बड़ी बात बोल पाता हूं। लेकिन आपके लोगों के बीच में रह के आप लोगों के बीच में मैं रहना शुरू कर दूं तो बड़ी बात नहीं बोल पाऊंगा।
इतनी कड़वी बात घूंट नहीं पिला पाऊंगा कि ताकि चेतना जागे, कुछ तो चेतना जागे। लेकिन अभी मैं आपके बीच में रह करके आप ही लोगों के साथ हाँ ठी करूं तो इतनी बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों से अलग शांत एकदम अपने आप में रहता हूं अपना। अभी जब आप आए हो मैं कुछ ही लिख ही रहा था। और क्या लिख रहा था? धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, इसी के बारे में लिख रहा था। तो जितने भी ऋषियों के रिसर्च जिस तरह से थे उनको तो मैंने लिख डाला। अंत में मैंने लिखा कि हमारे भारतीय तत्वदर्शी मनुष्यों ने धर्म को क्या बताया है। तो तत्व के बारे में आप जाने 5 तत्व है, पांचों के अपने अपने धर्म है। उसी में 6वां निज तत्व है, आत्म तत्व है, उसका क्या धर्म है, उसी के बारे में लिख करके तब मैं आया हूं। कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में होते हुए भी बीच में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप का परिचय प्राप्त कर चुका हूं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरी वाणी खुद बताती है। लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को जाने की नहीं, जानते तो हो लेकिन कहां जानते हो ये तो जान लो कि किसको जानते हो। शरीर को जानते हो, परिवार को जानते हो, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हो। अपने आप को जिसे जानने की कोशिश करोगे ये सब फीका लगने लगेगा। क्या आपने किया, आपको खुद आत्मग्लानि होगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जानते हुए मैंने दूसरा काम किया जो कि वो मेरे साथ कभी नहीं रहने वाला है, कभी नहीं था साथ में, न है और न रहेगा। क्या साथ ये जो शरीर है 60 साल पहले 70 साल पहले था? क्या अभी 10 साल 20 साल बाद रह जाएगा? तो जो वर्तमान है ये वर्तमान का सदुपयोग करो कि मैं कौन हूं। अपने आप को जान लो, शरीर रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो रहूंगा ना। इसके पहले भी था, वर्तमान में भी हूं, इस शरीर के न रहने के बाद भी रहूंगा। लेकिन मैं किस रूप में रहूंगा? संस्कार जिस तरह से कर्म करके बनाए हो उसी रूप में रहूंगा। तो कर्म संस्कार हमें खत्म करने हैं, तब हम अपने आप में स्थिर रह पाएंगे। लेकिन अगर कर्म संस्कार है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अपने संस्कार जो हम लेकर के घूम रहे हैं ना, उसी संस्कारों में एक जन्म ऐसा आएगा कि एकदम बिल्कुल कोढ़ी, रोगी, दुखी, पीड़ित रहेंगे। कोई चीज हमारे पास खाने पीने ओढ़ने पहने का नहीं रहेगा, न तो कि कोई रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। और लेकिन आप अपने को समझे तो धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किए, मांगना जाचना शुरू किए, कुछ पैसा धन हुआ तो वहीं से अपना धीरे धीरे पहनना ओढ़ना खाना पीना सब कुछ बनाते गए। एक अवस्था ऐसी आती है अरबपति बन गए। तो एक जगह जहां मैंने बताया पहला, कोढ़ी हो, रोगी हो, दीन हो, दुखी हो, कुछ भी नहीं आपके पास, और एक उस लेवल पे गए कि जहां सब कुछ आपके पास उपलब्ध हो, इशारे में आपको चीजें मिल जाती हो, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, इशारे में मिल जाती हो। तो यहां से लेकर के वहां तक जाने में आपने कितना समय गंवाया, कितने जन्म गंवाए, समय की बात थोड़ी, कितने जन्म गंवाए आपने उस लेवल पे आने के लिए। लेकिन जब वहां से गिरोगे तो फिर वहीं जाओगे जहां से आप उठे थे। जैसे एक कहानी है, वो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है जो पहले दिमाग बढ़ाने के लिए वो बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो उसमें आप जाइए तो आता है कि छोटी मोटी लड़की 12 में पढ़ती, छोटी मोटी तो है, छोटी भी है मोटी भी है, 12 में पढ़ रही है, लेकिन 12 में से फेल होती तब कहाँ पढ़ती है? 1 में पढ़ती। बताओ क्या है? तो घड़ी, घड़ी का मतलब समय। जरा सा सूत बराबर भी आपने अपने आप को कर विचलित किया तो ऊंचे से जाकर के नीचे गिरने में, आपको चकनाचूर होने में जरा से भी देरी नहीं लगेगी। क्योंकि कभी साहब भी कहते हैं कि सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। अगर चढ़ गए और चढ़ने में नियम से चढ़े, उस पर स्थिर हो तो अनेकों प्रकार के फल खाओगे। लेकिन उस पर से अगर जरा सा सूत बराबर भी गलती हुई और नीचे गिरे तो क्या हुए? चकनाचूर। यही स्थिति हम लोगों की बनती है। जरा सा सूत बराबर भी मन में किसी प्रकार की वासनात्मक वृत्ति अगर उभरी तो चकनाचूर करके छोड़ देगी। इसीलिए चेतना में रह करके श्वास को देखिए, और इसलिए मैं दिखाता हूं 6 चीजें देखिए, 6 प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसको देखिए
और धीरे धीरे अपने अंदर में हर जगह, श्वास ही नहीं, हर जगह उस 6 प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाइए और अंत में ये भी कहिए, क्या ये मैं हूं? अंत में जो प्रश्न हो उसमें प्रश्न करिए कि क्या ये मैं हूं? तब बताएगा नहीं, ये तो शुद्ध हो, ये तो आपको अशुद्ध कर रहा है। प्रसन्नता दिया वो भी अशुद्ध कर रहा है, मन खिन्न किया वो भी अशुद्ध किया, लेकिन तुम दोनों नहीं हो। क्योंकि नींद अवस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, चेतना भी नहीं रहती, वहां चेतना भी अपने आप में शांत हो जाती है, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो उस शुद्धता को जब आप प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूं शब्द बोल करके, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करके उसको दर्शन करेंगे तब उसकी कीमत समझ में आती है। लेकिन जब हम सुनते तो हैं, प्रैक्टिकल करते नहीं, प्रत्यक्षदर्शी बनते नहीं, उसकी कीमत क्या समझ में आएगा? इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी बनिए। हर जगह जहां जो चीजें हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं उसके प्रति मन जो है हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई प्रश्न नहीं उठाता है। लेकिन जिसको प्रत्यक्ष नहीं देखे रहते तो बार बार मन में प्रश्न उठता है, नहीं, वही तो चंचलता है, वही तो दुख है, वही तो पीड़ा है, प्रश्न उठ रहा है, आखिर मैं कौन हूं? ऊपर से समझ रहा हूं ये मैं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा तत्वदर्शी हूं। अरे क्या हो? कुछ नहीं हो, क्योंकि शुद्ध हो। तो शुद्धता में कहां आप कुछ हो? मैं हूं इतने बहुत है, मैं तत्वदर्शी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं कविपंथी हूं, मैं वैष्णवपंथी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बाइबिल पढ़ लिया, मैं कुरान पढ़ लिया, मैं वेद पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मैं हूं। हर जगह यही बताया जा रहा है कि तुम अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखूं। अपने आप को देखूंगा तो दूसरे की तरफ तो कहीं देखने का अवसर मिलेगा? हम लोग तीनों जने भी रास्ता चला जाएगा। हम आपके पैर के नीचे देख के चलें और आप हमारे पैर के नीचे देख के चलें तो निश्चित है कि न चाहते हुए भी चीटी मार देंगे आप, न चाहते हुए भी पैर में गड्ढे में डाल देंगे, न चाहते हुए भी जन आपका पैर जो है, आपके पैर को सांप काट लेगा, कांटा गड़ा देगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं खाली देखूंगा। हमारी आंख खाली आपके पैर के नीचे देखेगी, लेकिन बोल पाएगी, रोक पाएगी, चल पाएगी? तब मेरा आंख मेरे ही पैर के नीचे जब देख के चलेगा तो आंख देखता है तो बताता भी है, अरे बच के चलो, अरे सतर्क रहो, अरे सावधान रहो, अभी बारिश होने वाली है या हो रही होगी, तो मट्टी गीली हो जाएगी कि नहीं। तो आप ही का मन आपको बताएगा, आपका आंख बताएगा कि जरा पैर को आराम से रख के चलो, क्योंकि फिसल ना जाए, क्योंकि गिरोगे तो चोट तुम ही खाओगे, दर्द तुम ही को होगा, पीड़ा तुम ही को होगी, हड्डी पसली टूटेगी तो घर पे पैर जो 2 महीना 4 महीना जो पड़े रहोगे तुम ही दुख भोगोगे। इसीलिए सावधानी बरतो, इसीलिए देख के चलो। क्यों? मैं तो नहीं कह रहा हूँ। अभी कहा होता है अगर फिर खुदाई गिर जा तो तब चलो बेकार हो जाएगी। अब देख लीजिए, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके आप लोगों को कराता हूँ। गिरा ना खुदाई तब तो ना चल पाएगा। मैंने और खुदाई गिर जा बिछड़ा चला, एक बार गिरे हैं आप? बहुत तगड़ा गिरा है। तो क्या स्थिति रही? बहुत खराब। न उठ पाए। क्या महीना तक आप बिस्तर पे पड़े रहे? क्या महीना तक बिस्तर पे पड़े रहे? अरे 10 महीना करीब। 10 महीना। और उस समय में मन में क्या भाव उत्पन्न होता था? चल पा नहीं रहे हैं, खेत बाड़ी में जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें मन में क्या उत्पन्न होता था? बहुत अपने आप में घृणा होता था कि नहीं? अपने आप में पीड़ा होती थी कि नहीं? बोलिए। होबे करेगी नहीं? वही मैं आपको सिखा रहा हूं उनके सामने प्रत्यक्ष दिखा करके, सतर्क रहो, सावधान रहो, नहीं तो आपका भी अगर दशा हो गया या मेरा भी अगर दशा हो जाए तो उनकी बातें कितनी वजनदार होंगी जब उस समय में हम रहेंगे तब। आज तो हंस रहे हैं वो, हम लोग भी हंस रहे हैं, लेकिन जब उनकी स्थिति में वो रहे होंगे, उसको पूछिए क्या स्थिति रही। आज मुस्कुरा रहे हैं, बात सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जिस समय में रहे होंगे उस समय पूछिए 10 महीना कैसी स्थिति रही होगी। यही आंख से आंसू नहीं आते हैं, इतने कष्ट होते हैं। क्यों? बहुत नींद लागे को कर रही नहीं मिली। तब बताइए कितना दर्द होता था। यही शरीर जन्म कितना कष्टदायक हुआ, लेकिन हम हैं इसी शरीर में, सब झेल रहे हैं। उस चोट लगने से पहले भी थे, चोट लगने में भी थे, चोट लगने के बाद ठीक हो गया तो भी आप हैं कि नहीं है?
तो वो तीन काल में, वो तीनों काल में कौन है? शरीर की दशा बदली, क्या मेरी भी दशा बदल गई? क्या मैं भी बदल गया? मैं तो वही हूँ। वही तो जाने के लिए हम लोग बैठे हैं, उसी को तो तत्वदर्शी बना रहा हूँ आप लोगों को। तत्वदर्शी बनिए। बात समझे कि नहीं आप? मैं वही चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां बिगड़ गई हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, अपने आप को जान लीजिए। कोई भी परिस्थिति तो प्रकृति की होगी, शरीर की होगी, मेरी थोड़ी होगी। मैं उस परिस्थिति में मगन रहूं, उस समय में हमें पीड़ा ना हो। जब क्या बता रहे हैं कि नींद नहीं आती थी, अब जब नींद नहीं आएगी तो मन जागृत रहेगा और क्या क्या सोचेगा? बोलिए, जब नींद नहीं आएगा तो मन क्या क्या सोचता है? दर्द है कि अब बताइए कितना दर्द रहता रहा होगा इनको कि पूरा शरीर कराहता रहा होगा। कराहना समझते हैं? का शब्द से नहीं, जरा अनुभव करके देखिए कराहना किसको कहते हैं। पूरा शरीर एक बार वो हो जाता है, रोंगाटे खड़े हो जाते हैं। शब्दवा को सुनते ही जब अपने उस भाव में ले जाते हैं, पूरे रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, मन भयभीत हो जाता है, क्योंकि शब्द सुनते ही वो भाव आ गया। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वेदना संवेदना के आधार पे, सुख दुख के आधार पे सीखिए, तो देखिए रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, भय उत्पन्न होता है और उससे बचने की ललक बढ़ जाती है। तो मैं क्या करूं? तब वहां हम लोगों की बात प्रिय लगती है। डॉक्टर की दवा तभी प्रिय लगती है जब हम पीड़ित रहते हैं। डॉक्टर तो हजारों हैं, लेकिन हम किसी से पीड़ित नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब हम पीड़ित हो जाते हैं, तो जब छटपटाहट हमारे शरीर में होती है, तब कौनो डॉक्टर मिल जाए, कैसो मिल जाए, दवाइयाँ दे दे, हम ठीक हो जाए, दर्द हमारा ठीक हो जाए। अब बताइए, ये स्थितियां मन में जागृत होती हैं। कौनो डॉक्टर हो, दवाइयाँ दे दें, हमारा दर्द ठीक हो जाए, वो परिस्थिति। इसी नाते हम लोग जो नए धर्म, अनेकों धर्म बना दिए, उसी छटपटाहट का ही परिणाम है कि जैसे अपने आप को पता चलता है मैंने गलती कर दी, अब जिस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की मानसिकता कैसी है, वो हमें उसी तरह से ट्रीट कर देता है, हमको और भ्रमित कर देता है। गए तो हम ठीक होने, पता चला कि वो और हमें भ्रमित कर दिया। जैसे हम गुरु के पास गए, गुरु ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, उनके पास चले जाओ, वो आपको सुख दे देंगे, वो आपको आनंद दे देंगे, वो आपको स्वर्ग दे देंगे, वो आपको फला लोक दे देंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे अपने कर्म का संस्कार तुमको स्वर्ग लोक और गोलोक मृत्यु लोक में ले जाएगा, वो नहीं कह रहे हैं। वो दे देगा। कौन दे देगा? वो तो साला खुद जन्म अपने आप में कुछ नहीं पाया, तो हमको क्या दे देगा? वो खुद दुखी होकर के मर रहा है, खुद पीड़ित होकर के, क्योंकि शरीर है तो जो भी शरीर में रहेगा वो पीड़ित ही रहेगा। चाहे वो ऋषि के रूप में हो, चाहे संत के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में, चाहे गृहस्थ के रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में, किसी रूप में है तो शरीर के रूप में। तो शरीर किसकी है? प्रकृति की है ना। तो प्रकृति में बदलाव होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तब तो हम लोग साक्षात जो चीजें हमारे पास हैं उसको सदुपयोग दुरुपयोग करने की ना कला जानते हैं और ना कला सिखाते हैं। पूरे विश्व में जापानी एक ऐसा देश है जो आत्म विश्लेषण किया, अपनी कमी को दूर किया। आज उनके अपने ही लोग पूरे विश्व में नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। बोलिए। और हमारी ही चीज, वो भी बुद्धिस्ट देश है, हमारे ही बुद्ध की संपत्ति को, ज्ञान को लेकर के उसने आत्म विश्लेषण किया और आज पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी दे रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया ज्ञान दे रहा है। क्योंकि हर चीज को, वेस्टेज भी जो चीजें हैं उसको भी सदुपयोग कर लेता है। जिसको हम उठा के फेंक देते हैं, कुछ नहीं समझते उसकी कीमत, उसको भी वो कीमत समझता है। इसीलिए वो कहता है यूज एंड थ्रो। इसीलिए वो पूरे विश्व से कबाड़ खरीदता है। कबाड़ ही भाव में मिलेगा ना, लेकिन उसी कबाड़ को रिसाइकिल कर देता है, नया चीज बना करके आप ही के बीच में। वो जो 1 रुपए में खरीदता है ना, उसी को 100 रुपए में आप ही को देता है, क्योंकि आप उसकी कीमत नहीं समझते हो। इसलिए वो कीमत समझता है, क्योंकि आपके पास अकल नहीं है, उसके पास अकल है। उसके पास अकल के साथ साथ सामान को रिसाइकिल करने के लिए सामान भी है, मशीनें हैं, वर्कर्स हैं, करके आपके हिसाब फिर भेज देता है। इसीलिए कहा जाता कि खराब भी कोई वस्तु खराब नहीं है, हमारा मन खराब है, हम करना नहीं चाहते, ये बात है। सदुपयोग करिए, सारी चीजें स्थित। तो बात समझ में आ रही है ना? अब तो आपको अपनी पीड़ा का बात अनुभव हो ही गया, इसलिए चेतना में रह करके अपने श्वास को जरा देखिए। इसी में ही जो है आपको बहुत चीजें मिलेंगी। इसलिए मैं आप लोगों को अपने श्वास को दिखा रहा हूँ कि श्वास मेरे से अलग है, इस शरीर मेरे से अलग है। कैसे अनुभव करेंगे? श्वास से ही अनुभव होगा कि शरीर मेरे से अलग है, तब
तब इसका सदुपयोग दुरुपयोग आप समय से कर ले जाएंगे। बात समझ में आई? और अपने आप में स्थिर भी रहेंगे। साहेब बंदी